इस वीडियो में सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के एग्जांपल्स। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मात्र 3 क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल में एंड सफिशिएंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो, पहला यहाँ पे सारा क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होने वाला है। एग्जाम्पल 6 देखो यहाँ पे दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल दिया हुआ है राइट एंगल एंगल बी पे 90 डिग्री बन रहा है, ए बी 5 दे रखा है, ये वाली एंड 5, एंड एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, फिगर डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी, हमें बताना है कि बी सी का लेंथ क्या होगा एंड ए सी का लेंथ क्या होगा। देखो, हमें एंगल पता है ना, ये वाला एंगल पता है 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो, हम देख रहे हैं इस एंगल के हिसाब से, देखो इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, अपोजिट। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर हमें गिवन है। ठीक है, और हमें हाइपोटेनस एंड बेस फाइंड करना है। तो हमारे पास 6 रेशियो है, तो तुम बोलोगे कौन सा रेशियो यूज़ करें, 6 है यार, ऐसा रेशियो यूज़ करो जिसमें हमें परपेंडिकुलर के हेल्प से हाइपोटेनस फाइंड करना है। अगर हम tan थीटा लगा दें, हम बोले कि लगाएंगे हम tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और हमने थीटा की जगह पे लिखा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखा तो परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी मान लो अगर हम tan थीटा नहीं, सॉरी, अगर हम सोचते हैं कि हम cos थीटा का यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, इस फिगर में हम cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस एंगल के हिसाब से बेस कौन हो गया, ये वाली लाइन हो गई BC, एंड हाइपोटेनस क्या हो गया AC। तो हमें ना तो BC पता है ना तो हमें AC पता है, तो हम cos थीटा का तो यूज़ ही नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न होने वाला बात ही नहीं। मान लो तुमने यूज़ किया, तुमने सोचा चलो cos थीटा का यूज़ करते हैं, तुम देखिए अटक गए, यानी cos थीटा का यूज़ हम कर ही नहीं पाएंगे। यानी हमें जो 6 रेशियो, 6 में तुम 3 को तो भूल जाओ, कॉसेक, सेक और कॉट को, हमारा 3 से ही काम चल जाता है, साइन कॉस टेन। तो हमने देखा कॉस का नहीं चलेगा, तो हमें सोचना कैसे है, जो गिवन दे रखा है। ठीक है, कि इस एंगल के हिसाब से देख रहे हैं तो ये वाली लाइन क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के हेल्प से हमें बेस को फाइंड करना है एंड परपेंडिकुलर के हेल्प से हमें हाइपोटेनस को फाइंड करना है। तो हमें ऐसा रेशियो का यूज करना है जिसमें परपेंडिकुलर इन्वॉल्व है। तो कॉस वाले में तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इन्वॉल्व ही नहीं है, तो हम या तो साइन का यूज करेंगे तो भी काम आ जाएगा, या tan का यूज़ करेंगे तो भी काम हो जाएगा। दोनों का ही हम यूज़ कर सकते हैं, cos हम यहाँ पे अभी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो sin थीटा यूज़ कर लो या tan थीटा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sin थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन हो गया, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हो गया, AB, हाइपोटेनस कौन हो गया, AC। साइन 30 डिग्री, थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ठीक है, साइन 30 डिग्री क्या हो गया, 1/2, हमें वैल्यूज याद, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। AB का वैल्यू दे रखा है 5, AC हमें मिल जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ मिस्टेक किए क्या, साइन 30 डिग्री AB अपॉन AC, ठीक तो लिखा यार, हाँ ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 ऊपर आ जाएगा, AC ऊपर गया और ये हो गया 5 × 2, तो AC का वैल्यू क्या आ गया, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये मिल गया 10 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी अवेलेबल है एंड हाइपोटेनस भी अवेलेबल है। अब हमें खोजना है बेस। तो बेस किस में फॉर्मूले में आता है, tan वाले फॉर्मूले में भी आता है बेस एंड cos वाले फॉर्मूले में भी आता है बेस। ठीक है, तो हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर हम लगा लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये वाली लाइन AB, एंड बेस कौन हो गया, ये वाली लाइन BC। तुम यहाँ पे अब tan थीटा का भी यूज कर सकते थे एंड अब तुम cos थीटा का भी यूज कर सकते थे, क्योंकि cos थीटा में बेस इन्वॉल्व है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड अब हमें हाइपोटेनस पता है, अब स्टार्टिंग में नहीं पता था लेकिन अब हमें पता है। तो हम ये जो बेस फाइंड कर रहे हैं, हम tan थीटा का यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं या फिर हम cos थीटा का यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं। बेस का वैल्यू सेम आएगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम देख लो। ठीक है, tan 30 डिग्री हो गया AB अपॉन BC। ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा,
1/√3। ए बी कितना हो गया 5, बी सी कितना हो गया नहीं पता, यही तो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी ऊपर गया और 5√3, तो 5√3 ये आ गया हमारा। बी सी का वैल्यू कितना आया 5√3, ठीक है। अब तुम अगर चाहो तो तुम इसको कॉस थीटे के, जैसे हमने टेन थीटा के हेल्प से निकाला ना बी सी का वैल्यू, तुम कॉस थीटा से ट्राई करो, सेम आएगा। कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस फिगर के हिसाब से बेस कौन हो गया हमारा, क्योंकि हम इसको एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो ये वाली लाइन हो गई बेस बी सी और हाइपोटेनस क्या हो गया ए सी, ठीक है। तो कॉस ऑफ 30 डिग्री, बेस क्या हो गया नहीं पता, वही तो फाइंड कर रहे हैं बी सी। ए सी कितना दे रखा है 10, कॉस 30 डिग्री के बदले क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस 30 डिग्री मेरे को याद नहीं है, कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होता है साइन 30 डिग्री के बराबर। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होता है साइन 60 के बराबर। साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो कॉस 30 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू बी सी बाई 10। तो 2 से कट गया ये 5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 5 ऊपर चला जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू 5√3। तुम देखो बी सी का वैल्यू, तो तुम रेशियो कौन सा यूज़ कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर तुमने करेक्ट यूज़ किया है तो आंसर कहीं से भी आए आंसर सेम ही आएगा यार, कहीं से भी आए घूम फिर के कोई सा भी मेथड लग रहा हो आंसर हमारा सेम आएगा। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। देखो फिर से दे रखा है एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल एट क्यू पे 90 डिग्री बन रहा है, पी क्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये 6 डिटरमाइन। इस बार हमें एंगल फाइंड करना है, देखो इस बार हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लो अगर हम एंगल पी, चलो एंगल आर के हैं, ये क्या होगा यही उड़ गया, एंगल आर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। अगर हम एंगल आर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें 2 लाइन पता है, ठीक है। इस ट्रायंगल में 2 लाइन पता है, तो एंगल आर के लिए ये दोनों लाइन क्या है, एंगल आर के लिए ये वाली लाइन क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, एंगल आर के लिए ये वाली लाइन क्या कहलाएगी हाइपोटेनस। यानी इस ट्रायंगल में अगर हम एंगल आर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें परपेंडिकुलर पता है एंड हमें हाइपोटेनस पता है। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस पता है, तो इसके हेल्प से हम एंगल आर फाइंड कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस कौन से रेशियो के अंदर आता था साइन, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन थीटा के जगह पे हम लिख रहे हैं, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे एंगल लिख रहे हैं आर, साइन ऑफ एंगल आर। तो अब परपेंडिकुलर तो एक जनरल वर्ड है ना, तो इस लाइन इस ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हुआ पी क्यू, हाइपोटेनस कौन हुआ पी आर, ठीक है। एंगल हमें नहीं पता, एंगल ही तो फाइंड करना है ना, तो क्या लिखेंगे साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू पी क्यू कितना दे रखा है 3, पी आर कितना दे रखा है 6, 3/6 कट के कितना आ गया 1/2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन, हमें साइन को वर्ड को हटाना, हमें सिर्फ एंगल आर का वैल्यू चाहिए। तो अब तुम यहाँ पे सोचना होगा क्या जो हमने इतना जो वैल्यूज़ पढ़ा, साइन का जो टेबल था पूरा भी जो हमने टेबल पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ का, उस टेबल में साइन का कहीं पे वैल्यू 1/2 आता है क्या? यस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, तो 1/2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, यानी साइन ऑफ एंगल आर, इसको ऐसे पढ़ते हैं साइन आर बोलते हैं, मतलब साइन ऑफ एंगल आर, ये जो आर लिखा हुआ है ना एंगल है, ठीक है। साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, तो आर का वैल्यू पता चल गया ना, आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसा नहीं कि साइन और साइन कट गया आर 30, नहीं भाई, ये ऐसा नहीं है कि कट गया, कटा कुटा कुछ नहीं, ये एंगल का वैल्यू पता चल गया, जो एंगल आर का वैल्यू है वो 30 डिग्री है, ठीक है। एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल आर हमें पता चल गया 30 डिग्री, ये कितना आ गया 30 डिग्री। तो अब ये 90 डिग्री यार, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो दोनों एंगल फाइंड करने बोला था, तो एक एंगल हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से फाइंड कर लिया और एक फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि दोनों ही एंगल हमें, जब हमें कोई भी एक एंगल पता चल जाएगा यार, तो फिर हमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ना दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए। सर अपने साइन थीटा यूज़ किया, ये वाला एंगल मिला, अगर टेन थीटा क्या यूज़ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे,
ठीक है, क्योंकि अगर तुम इस एंगल को देख रहे हो तो टेन थीटा यूज़ करने के लिए परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों पता होना चाहिए था, तो नहीं पता था। तो हमने इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो ये वाली लाइन क्या थी, परपेंडिकुलर, एंड ये वाली लाइन थी हाइपोटेनस। तो हमने साइन थीटा का यूज़ किया, क्योंकि साइन थीटा के फॉर्मूले में आता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लेकिन हम इस एंगल पी के हिसाब से देखते हैं। अगर हम इस एंगल पे खड़े हो जाते और हम पूछते कि हमारे पास क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो एंगल पी के साथ वाली लाइन और पी का, तो एंगल पी के हिसाब से ये क्या कहलाता है, बेस, और ये क्या कहलाता, हाइपोटेनस। तो हमें बेस एंड हाइपोटेनस पता था। तो अगर हम एंगल पी यूज करना चाहते तो हमें कॉस से स्टार्ट करना पड़ता। देखो अगर इसी फिगर में, ये तो हमने एंगल आर से स्टार्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें ये एंगल भी खोजना था, ये एंगल भी खोजना था, दोनों ही एंगल खोजना था। तो किसी को भी पहले खोज लो, ऐसा तो है नहीं कि पहले इसको खोजना है पहले। लेकिन अगर हमें पहले एंगल पी खोजना रहता, मान लो बोलता है कि पहले आप एंगल पी खोजिए और उसके बाद एंगल आर खोजिए, तो अगर हमें पहले एंगल पी खोजने जाते, ठीक है, तो हम एंगल पी से पूछते कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो एंगल पी बोलता है कि बेस पता है और हाइपोटेनस पता है। तो बेस और हाइपोटेनस किसके फॉर्मूले में आता है, कॉस थीटा। तब हमें यहाँ पे कॉस थीटा का यूज करना पड़ता, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो कोई बच्चा बोलता है कि पहले जो हमने इसे साइन निकाला, तो साइन ऑफ आर निकाला, साइन ऑफ पी निकाल के दिखाओ, तो साइन ऑफ पी हम नहीं निकाल सकते थे। साइन ऑफ पी निकालते तो साइन ऑफ पी क्या होता, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, एंड ये वाली साइड तो पता नहीं है। तो या तो फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, 3 6 है तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले हमें ये वाली साइड खोजनी पड़ती। जब ये वाली साइड मिल जाती तब फिर हम उसको वैसे भी कर सकते थे। लेकिन जो 2 साइड गिवन है, एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो किसी 2 साइड का ही तो रेशियो होता है ना, तो हम तीसरी साइड को खोज के समय क्यों बर्बाद करें, जब हम डायरेक्ट जो 2 साइड गिवन है उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो ले लो। तो एंगल पी के हिसाब से देख रहे हैं तो बेस और हाइपोटेनस पता है, तो बेस और हाइपोटेनस कॉस वाले फॉर्मूले में आता है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर दिया कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस ऑफ थीटा की जगह हम बोल रहे हैं एंगल पी, कॉस ऑफ एंगल पी। तो बेस कौन हो गया, ये वाली लाइन पी क्यू, हाइपोटेनस हो गया पी आर। तो पी क्यू कितना दे रखा है 3, और ये कितना दे रखा है 6, तो ये कट के आ गया 1/2। कॉस ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 1/2। कॉस के टेबल में 1/2 कब आता है, 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। तो कॉस ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 1/2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो कॉस कॉस, तो एंगल पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो चाहे तुम इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ, एंगल पी का, यहाँ पे एंगल आर का वैल्यू 30 आ गया था, तो आर का वैल्यू 30, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालते तो एंगल पी का वैल्यू 60 आ जाता। यहाँ पे पहले एंगल पी का वैल्यू निकल गया 60, तो एंगल आर का वैल्यू आ जाएगा 30, एंगल सम प्रॉपर्टी से वैल्यूज वही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वैल्यूज चेंज हो जाएगा, वैल्यूज तो वही आएगा अगर मेथड तुम करेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें सिर्फ बोला कि ये दोनों एंगल खोजो। अगर क्वेश्चन में साथ में ये भी ऐड कर देता कि पहले ये वाला एंगल खोजो, तब फिर हमारी मर्जी नहीं चलेगी कि हम साइन लगा दें कि कॉस लगा दें, तब जो लग रहा होगा वही लगेगा। मान लो 2 इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं, सिर्फ बोलता कि एंगल पी खोजो, सिर्फ एंगल पी खोजो। तो एंगल पी खोजने के लिए हमें बेस और हाइपोटेनस ही दे रखा था, तो हमें कॉस थीटा ही लगाना पड़ता। लेकिन अगर हमें ये दोनों ही एंगल खोजना है तो दोनों कोई सा भी लगा दिया। चलो, आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल 8 नेक्स्ट, इसमें क्या दे रखा है, साइन का वैल्यू दे रखा है, साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी। साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी कितना दिया हुआ है 1/2। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या साइन के टेबल में कहीं पे 1/2 आता है, यस 30 डिग्री पे। तो इस 1/2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। यहाँ से हमें पता चल गया कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है कॉस ऑफ a प्लस बी, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2। कॉस के टेबल में 1/2 कब आता है 60 डिग्री। तो a यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गया,
ठीक है, दोनों इक्वेशन को मिला जुला के सॉल्व करेंगे तो हमें ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। देखो तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 30 एंड a प्लस बी कितना है 60। अब ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है यार कि ये सब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं एंड कैसे खोजा जाता है। सीधा दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एंगल बी गया, एंगल a प्लस एंगल a 2 एंगल a 30 और 60 90, तो a का वैल्यू 90/2 45, a का वैल्यू 45 आ गया। a की जगह पे 45 पुट करेंगे, 45 उधर जाके माइनस होगा तो b का वैल्यू आ जाएगा 15। ठीक है, तो हमें एंगल a और एंगल b का वैल्यू फाइंड करना था, फाइंड a एंड b। तो a एंड b क्या हो गया, आ गया वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ a एंड b लिखा हुआ है, मतलब है क्या, ये a और b कोई नंबर नहीं है, ये एंगल है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे अगर एंगल करके भी लिख देता तो भी ठीक रहता है। जो साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो लिखते हैं हम लोग, साइन ए, साइन बी, साइन सी, क्या एक एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है वो। ठीक है ना, तो ए लिखा हुआ है मतलब ए क्या है, एक एंगल। ठीक है, चलो इसी में मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया जा सकता था कि ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 ऑप्शन, एंगल को, साइड को, ठीक है, और क्या होता है, टेम्परेचर को। ठीक है, तो एंगल ए क्या, ये ए क्या हो जाता है, लेटर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को। अब एक्सरसाइज 8.2, तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये सारे एग्जाम्पल है। तो देखो सीधा सीधा, तुम्हें वैल्यू तो याद हुई नहीं होगी अभी तक, तो वैल्यूज़ को याद करवाने के लिए सारे क्वेश्चन दे रखे कि बार बार तुम वैल्यूज़ पुट करोगे यहाँ पे, तो करते करते यार तुम्हें सारी वैल्यूज़ याद हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में यार करते हैं हम लोग ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, चलो मिलते हैं